सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू पर साइंस पर आधारित। तो यहाँ हम देखने वाले हैं 150 जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के हमारी जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से वह मिश्रण बनता है। अगला सवाल है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपधातु। वो उपधातु कहलाते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला सवाल है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेड। लेड जो है वो धातु विद्युत की कुचालक है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक यौगिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पानी। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, गैस में, सॉलिड में और लिक्विड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है। वायु एक मिश्रण है। याद रखें, वायु एक मिश्रण है जो कि एक से अधिक शुद्ध तत्वों से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा न तो तत्व है न ही यौगिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वायु। वायु जो है वो न तो एक तत्व है और न ही यौगिक है क्योंकि एक मिश्रण है। अगला सवाल है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। पदार्थ का जो चतुर्थ अवस्था है वो प्लाज्मा होता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक तत्व है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा जो है एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में यौगिक कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। सोडियम एक शुद्ध तत्व है। अगला सवाल, पदार्थ के परमाण्विक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाण्विक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। अगला सवाल है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है मूल कण समान संख्या में होते हैं परमाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोज किसने की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन। एंडरसन है पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के नाम से जुड़ा है वह कौन है। वो है ऑप्शन नंबर बी, बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने की थी तरंग प्रकृति की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु कहा जाता है तत्व के सबसे छोटे भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसके परमाणु संख्या पर। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। फोटोन जो है एक परमाणु भाग नहीं है। अगला सवाल है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला सवाल है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाभिक का। रेडियो सक्रियता जो है वो नाभिक का गुण है। अगला सवाल है, अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने। अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। अगला सवाल है, अल्फ़ा किरणें क्या है? सो वो है H+ आयंस, H पॉजिटिव आयंस यानी He पॉजिटिव आयंस है अल्फ़ा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ा किरणों में उपस्थित आवेश कौन से हैं? तो वो है 2 इकाई धन आवेश। अल्फ़ा किरणों में उपस्थित आवेश है 2 इकाई धन आवेश। अगला सवाल है, बीटा किरणें किससे बनी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेशित कणों से बनी होती है बीटा किरणें। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीटा कण। बीटा कण है इलेक्ट्रॉन का समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे बनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है गामा किरणें। अगला सवाल है, निम्न में किस किरण की वेघन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सही जवाब है गामा किरण। गामा किरणों की जो वेघन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, निम्न में से किस किरण के आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीटा। बीटा किरणों की जो आयन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पोलोनियम। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका नाम पोलैंड के नाम पर रखा गया है, क्योंकि खोजकर्ता पोलैंड से था, इसलिए उसके देश के नाम पर रखा गया पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक जो वो रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। अगला सवाल है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म का। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का निर्धारण होता है। अगला सवाल है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑटो हान ने किया है परमाणु बम का आविष्कार। अगला सवाल है, अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए। अगला सवाल है, नीले पत्र को लाल कर देता है, वो है अम्ल। अम्ल जो है वो नीले पत्र को यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब लाल पत्र को नीला कर देता है
सो वो है भस्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लाल पत्र को नीला कर देता है भस्म। अगला सवाल है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्षार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं वो H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस प्रदान करते सभी अम्ल जल में घुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? सो वो होता है खारा। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? तो वो होता है 7 से कम। अम्लीय घोल का pH मान होता है 7 से कम। नेक्स्ट, क्षार घोल का pH मान कितना होता है? सो होता है 7 से अधिक। अम्ल का 7 से कम, क्षार का 7 से अधिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? तो वो होता है 7, यानी न्यूट्रल। 7 होता है उदासीन का pH मान। अगला सवाल है, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकलते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अगला सवाल है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान कितना होता है? सो वो होता है 7.4 का। सही जवाब इसका हो जाएगा 7.4 का होता है। यहाँ पे ऑप्शन में ये 7.6 था। सो 7.4 होता है सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसने की है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ग्रीक। ग्रीक ने की है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। अगला सवाल है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला सवाल है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहा जाता है पुष्पों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भूमि का। भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में। अगला सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? सो वो है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन करने से हमें ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अगला सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 20। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। दिए गए ऑप्शन में से चावल ऐसा है जिसमें प्रोटीन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। अगला सवाल है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फंक ने। विटामिन शब्द जो है वो फंक ने प्रतिपादित किया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन को। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोच्च स्रोत है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गाजर। गाजर जो है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित कहाँ होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग फैलता है। अगला सवाल है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का धक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के से। विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का धक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम होता है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो वो है लोहा। शरीर में लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है आंत। आंत जो है वो टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है। अगला सवाल है, हैजा का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। हैजा का कारण है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग का क्या कारण है? तो खसरा रोग का कारण है विषाणु। सही जवाब इसका हो जाएगा, खसरा रोग जो है विषाणु के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कीमोथेरेपी। कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की वजह से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े को। फेफड़े को। निमोनिया जो है वो फेफड़े को ग्रसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत, पीलिया में यकृत रोग जो है संक्रमण होता है। अगला सवाल, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, रक्तहीनता। शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। टाइफाइड दिए गए ऑप्शन में से ऐसा रोग है जो रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। अगला सवाल है, मीना माता रोग का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पारा। पारा है मीना माता रोग का कारण। अगला सवाल है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? वो है आयोडीन। शरीर में आयोडीन की कमी के कारण घेंगा नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो वो है केसीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। केसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। अगला सवाल है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अगला सवाल है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया?
सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के लिए टीके का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पत्थरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से मानव गुर्दे में पत्थरी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल गलगंड घेंगा इनमें से किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो वो ऑप्शन नंबर डी है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है सरल गलगंड यानी घेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेग। फ्लेग को काली मौत यानी ब्लैक डेथ कहते हैं। अगला सवाल है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? सो वो करता है यकृत को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूरिक्रोम। यूरिक्रोम की वजह से मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का माप है। अगला सवाल है, पारसेक किसकी इकाई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। पारसेक जो है वो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट, ल्यूमेक किसका मात्रक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेक जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता की। क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट, पास्कल किसकी इकाई है? तो है दाब की। दाब यानी होता है प्रेशर, तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की इकाई है, यानी किसकी इकाई है जूल? तो वो है ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज जो है वो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति मापने की इकाई होती है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो वो है करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से जल में तैरना एक कारण है, नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर
जल का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी की वजह से हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वो है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। अगला सवाल है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि में क्या परिवर्तन आएगा? तो वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी। अगला सवाल है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत है पृष्ठ तनाव। अगला सवाल है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के वजह से। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव यानी उसका सरफेस टेंशन में क्या फ़र्क आएगा? तो वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या फ़र्क होगा? तो वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी में लोहे की सुई डूब जाना और जहाज का तैरना, यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला सवाल है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस से। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो थे वो ग्रीस से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर उसका घनत्व में क्या फ़र्क होगा? तो दूध का घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या फ़र्क आएगा? तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, केल्विन। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डिग्री सेल्सियस जो है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो वो है 4.2 इंटू 10 का पावर 3, इतना होता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या फ़र्क आएगा? तो ऑप्शन नंबर ई, वह घट जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। विकिरण पायरोमीटर में 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापक्रम नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी। तापमापियों में से विकिरण तापमापी पायरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? वो है -273 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 310। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310। न्यूनतम संभव तापमान कितना है? वो है -273 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम संभव ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो वो होता है पारा। पारा होता है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है?
तो वो है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र का पानी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल प्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डीवार। डीवार है थर्मल प्लास्क के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? सो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, वाष्पन। उसे वाष्पन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? यानी किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसके तापमान में क्या फ़र्क आएगा? तो वह घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को। अगला सवाल है, ध्वनि का तत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आवृत्ति पर। आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तत्व। अगला सवाल है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? सो ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल से मापा जाता है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण। अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। ये सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करता है दिए गए ऑप्शन में से। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ऐसे हमने इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस देखे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।